और अगर वो अपनी मनमानी पर आ जाए और वो यहूदी दुश्मन हो तो फिर उससे बहुत सी मसाइब का सामना करना पड़ता है। और ये तारीख में उन्हें बहुत मर्तबा ये सबक मिला, इसलिए उन्होंने कोशिश यही की कि हम अवाम को इस्तेमाल करें, क्योंकि अवाम का शऊर बहरहाल अवामी शऊर ही होता है, खवास का शऊर नहीं होता। इसीलिए ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इस्लाम ने असहाबुर राय का, असहाब शुरा का निज़ाम दे रखा है। नाजरीन, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत एक पुराने फ़लसफ़ी का हवाला देता चलूँ जिसे कि दुनिया सोक्रेटिस, सुकरात के नाम से जानती है। और उस वक्त यूनान में भी जो है इसी किस्म के जो निज़ाम थे कि जमहूरियतों के निज़ाम जिन्हें कहा जा सकता है, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट्स थी यूनान में। तो सुकरात ने उस पर तनकीद करते हुए ये कहा था कि अगर आपने किसी खेल की मिसाल दी थी, और मैं आपको मिसाल समझाने के लिए फुटबॉल की मिसाल देता हूं कि अगर फुटबॉल की टीम की सिलेक्शन करनी हो तो उसके लिए जिन लोगों का आप चुनाव करेंगे वो फुटबॉल ही के बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे, तब वो सिलेक्शन कर पाएंगे। ये नहीं होगा कि आप बाजार में चलते फिरते किसी फर्द से, एक आम आदमी से, किसी सरमायादार से या किसी जागीरदार से या किसी दुकानदार से आप राय लेकर और फिर उसकी बुनियाद पर आप फुटबॉल की टीम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से मुकन्नना जो है, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज जो इदारा है, उस में जो लोग आने हैं उनका चुनाव भी वही लोग कर सकते हैं जो कि खुद कानून को समझते हों, मुकन्नना को समझते हों, इंतज़ाम हुकूमत को समझते हों। और ग़ालिबन इस्लाम ने भी हमें यही नज़रिया दे रखा है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, उनका अमर, उनका मामला उनके दरमियान मशवरे से है। इस्लाम वोट की बात नहीं करता, इस्लाम मशवरे की बात करता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो दीगर अफराद से मशवरा लेता है। नाजरीन, वोट में जो है वो गिनती करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि मशवरे के बाद जो ऊपर हेड ऑफ स्टेट होता है उसकी अपनी डिस्पोजल, उसकी अपनी मर्जी पे होता है कि वो मशवरा माने या फिर उस मशवरे को रद्द कर दे। तो नाजरीन गिरामी, जो निज़ाम ज़ार जो रूस के थे, जो उनकी शहनशाहियत थी, उसके बदले में सहूनियत ने रूस को दिया था एक सोशलिस्ट नज़रिए की बुनियाद पर। और ग़ालिबन सहूनियत का, ज़ायनिज़्म का यही ख्याल होगा कि रूसी अवाम भी उसी तरह से जो है एक ऐसे सिस्टम में आ जाएंगे जिसमें कि हम अवाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन नाज़रीन, सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी गिरफ्त इतनी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत कर ली और फिर रूस पर अपना इस तरह से कब्ज़ा जमा लिया कि एक रूस में नई आमरीत का आगाज़ हो गया, डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो गया, जिसकी बिना पर दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने वो जो कोल्ड वॉर एरा है, जो एक सर्द जंग का ज़माना है, वो देखा। एक तरफ रूसी ब्लॉक था, दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का ब्लॉक था जिन्हें राइटिस्ट कहा जाता था, और रूसियों को जो है रूसी ब्लॉक में शामिल अफराद जो ममालिक थे उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता था। ये दो ब्लॉक्स बन गए और फिर उसी कोल्ड वॉर एरा में, उसी सर्द जंग के ज़माने में रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की ब्रेज़नेव के दौर में, और अफ़गानिस्तान पर वो काबिज़ रहा। रूसी अफवाज ने अफ़गानिस्तान पर बहुत जुल्म व सितम किया, लेकिन नाज़रीन गिरामी, अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान की मदद से और मुजाहिदीन की मदद से अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त देने में कामयाब। नाजरीन, रूस की शिकस्त के बाद और फिर उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में रूस को हुज़ीमत उठाना पड़ी, रूस के अंदर बहुत से बहरान पैदा हुए और सोशलिस्ट पार्टी का वो जो इक़्तिदार है उसका ख़ात्मा हुआ।
और गोरबाचोव के दौर में रूस को अपने बहुत से इलाकों से हाथ धोना पड़े, बिलखुसूस जो मुसलमान रियासतें वस्ती एशिया की, सेंट्रल एशिया की जो हैं, जिन पे रूस काबिज था, उन्हें आज़ाद करना पड़ा। और रूस में वो जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी वो ख़त्म हो गई और उसकी बजाय दोबारा से रशियन फेडरेशन जो है वो सामने आई। इस सारे अमल में जो राइटिस्ट ब्लॉक था, मैं राइटियस ब्लॉक नहीं कह रहा नाज़रीन गिरामी, यानी मैं हक पर मबनी ब्लॉक नहीं कह रहा, मैं राइटिस्ट दाएं बाजू का जो ब्लॉक था वो कामयाब रहा और रूसी ब्लॉक को शिकस्त हुई और दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पावर था, एक तवाज़ुन था, वो तवाज़ुन से अदम तवाज़ुन में तब्दील हो गया। अमेरिका के सामने कोई ताकत जो है उसका मुकाबला करने की जो है वो उसके हम पल्ला ना रही, उसके बिल्कुल बराबर की ना रही और अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को दुनिया में अपनी मनमानी करने का मौका मिला। और नाजरीन, ये वो वक्त था, ये वो मौका था जबकि अमेरिकी सदर ने अपनी तकरीर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है वो ऐलान किया और वन ग्लोबल विलेज कायम करने का उसने इंदिया दिया। और नाजरीन, जिस वक्त एक साजिश के तहत, सहूनी साजिश के तहत, क्योंकि सहूनियत अपने अज़ाइम में मज़ीद आगे बढ़ना चाहती है, सहूनियत को अभी भी बहुत सी बातें खटक रही हैं। नाजरीन, यहाँ पर मैं वैसे रोक कर आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूँगा कि हमने अपने एक प्रोग्राम में एक हदीस का, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया था कि जब खरासान से स्याह झंडे निकलते देखो तो उनमें शामिल हो जाना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। तो नाजरीन, अब आप देखें कि अफ़गानिस्तान पूरा का पूरा तकरीबन जो है वो खरासान में वो शामिल है और उसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के, इनके भी कुछ हिस्से खरासान में शामिल हैं और खुरासान में ईरान का भी कुछ शुमाल मशरकी हिस्सा आता है। नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान को जो है वो 1980 के अशरे में जो रूस ने कब्ज़ा किया और फिर जैसे ही रूस ने छोड़ा, एक चंद साला दौर के बाद फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज वहाँ पर आके बैठ गईं। तो हमें ये बड़ा अजीब सा मालूम होता है कि उस खुरासान के ख़ित्ते को गैर मुल्की जो गासिब ताकतें हैं वो